इमेजिन कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपीस है, लेकिन आप उसमें से 2 लाख रुपीस का यूज कर सकते हैं। तब आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि गुस्सा है, या फिर आपने 2 GB इंटरनेट वाला रिचार्ज कराया हो, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आप उसमें सिर्फ 200 MB का यूज कर सकते हैं। तब आपको जरूर गुस्सा आएगा। उसी तरह हमारे दिमाग के साथ भी होता है। अब मान लीजिए हमारा दिमाग बैंक में रखे 1 करोड़ रुपीस की तरह है, लेकिन हम सिर्फ अपने माइंड का 2% यानी 2 लाख रुपीस का यूज कर सकते हैं, और बाकी 98% को हम एक्सेस में ही नहीं लेते, जिस पर हमें कभी गुस्सा नहीं आता। लेकिन अच्छी बात यह कि हम अपने माइंड के खजाने को खोल सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में आखिर कितना खजाना होता है? तो हमारे दिमाग में लगभग 100 बिलियन सेल होते हैं, जिसमें से हर एक सेल दूसरे BCR सेल से कनेक्टेड होता है। और अगर हम इन सभी सेल का यूज कर सकते हैं, तो हर एक पर्सन इतने आइडियाज जनरेट कर सकता है जितने कि इस वर्ल्ड में मॉलिक्यूल नहीं है। तो सवाल ये है कि हम अपने माइंड का पूरी तरह से यूज कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ब्रॉड माइंड से सोचना होगा, यानी खुले दिमाग से सोचना होगा, यानी किसी भी चीज की फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखनी होगी। तो अब हम कुछ मेथड के बारे में जानेंगे, जिससे कि हम अपने माइंड को खोल सके, अनलॉक कर सके। जिसमें फर्स्ट है फ्लेक्सिबल थिंकिंग। जब 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडेक की स्थापना की थी, जिसने फिल्म कैमरे और डिजिटल कैमरे का इन्वेंशन किया था, जिसने 1888 से 1968 तक यानी 80 सालों में कैमरे की इंडस्ट्रीज में 80% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया था। ये सब हुआ कोडेक की स्मार्ट थिंकिंग की वजह से। लेकिन सिर्फ स्मार्ट थिंकिंग से कुछ नहीं होता। तब 1975 में कोडेक कंपनी के एक इंजीनियर स्टीवन सेशन ने सबसे पहले डिजिटल कैमरे का इन्वेंशन किया था। लेकिन फ्लेक्सिबल थिंकिंग न होने की वजह से कोडेक ने डिजिटल कैमरे को अडॉप्ट नहीं किया, और मार्केट में नए कंप्यूटर आने की वजह से चैप्टर 11 ऑफ बैंक्रप्सी फाइल कर दी गई। और अगर आप भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे नहीं रहना चाहते, तो हमें अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल करना होगा। इसके लिए हम रीडिंग करके अपनी फ्लेक्सिबल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आपको खाना बनाना आता है, तो आपको पता होगा कि आपने फर्स्ट टाइम कैसा खाना बनाया था। लेकिन आप एक अच्छे कुक हैं, तो आपने अपनी गलतियों से सीखा होगा और बार बार कोशिश करके एक अच्छी डिश बनाई होगी। क्रिएटिव थिंकिंग भी इसी तरह काम करती है, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जिसमें हम बार बार गलतियां करते हैं, और अपनी गलतियों से सीखने के बाद हम अपने गोल को अचीव करते हैं। और इसका अपोजिट मैकेनिकल थिंकिंग होती है। मैकेनिकल थिंकिंग की रूट होती है हारने का डर, फेल होने का डर, पैसे जाने का डर, गलतियों का डर, जिसकी वजह से लोग पुराने आइडियाज या मेथड में लगे रहते हैं और स्मार्ट या सक्सेसफुल नहीं होते। मैकेनिकल थिंकर का पता आप किसी भी रेस्टोरेंट से लगा सकते हैं, जिसमें पहला तो ये कि उनकी मेन्यू बहुत पुरानी और डल होगी, जिसे सालों से बदला नहीं जाता, जिसकी वजह से उनका रेस्टोरेंट भी नहीं चलता। जबकि दूसरी तरफ क्रिएटिव थिंकर होते हैं, जो अपने मेन्यू को बदलते रहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसकी वजह से उनके शेफ भी इंस्पायर होते हैं कुछ नया करने के लिए। और अगर आप भी क्रिएटिव थिंकर बनना चाहते हैं, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें फर्स्ट है बी क्लियर। अपने गोल को हमेशा क्लियर रखें। दूसरा है अवॉइड। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मल्टीटास्किंग झूठ है, तो हमेशा मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। नंबर 3 फोकस, जिसके लिए हमें उन चीजों को अनदेखा करना होगा जो जरूरी नहीं है, और उन चीजों पर फोकस करना होगा जो जरूरी है। तीसरा है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ऑथर कहते हैं कि जो भी लोग 5 से 10 साल आगे की सोच रखते हैं, यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं, उन लोगों ने $0 से लेकर $1 मिलियन कंपनी बनाई, क्योंकि ये स्मार्ट लोग थे, जिसकी वजह से ये अपने गोल को अचीव कर सके। लेकिन एक शराबी लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं रख सकता, क्योंकि उसे एक ड्रिंक खत्म होने के बाद दूसरी नीड की जरूरत होती है। उसी तरह हमें किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल में सब्जेक्ट लेते समय लॉन्ग टर्म थिंकिंग को ध्यान में रखना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि हमने सबसे पहले फ्लेक्सिबल थिंकिंग के बारे में जाना था, जिसमें हमने कोडेक की केस स्टडी देखी थी, जिसमें कोडेक के फ्लेक्सिबल थिंकिंग का यूज न करने की वजह से बैंकरप्ट हो गई। और सेकंड में हमने क्रिएटिव थिंकिंग और मैकेनिकल थिंकिंग के बारे में जाना था, जिसमें हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था। और लास्ट लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में जाना था। ये सब पॉइंट मैंने आपको गेट स्मार्ट बुक से बताए थे, जिसके ऑथर ब्रायन ट्रेसी है। अब बुक से अलग बात, आप स्मार्ट थिंकिंग के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमें लाइक करें।